नेक्स्ट दूसरा क्लास। अब हम एब्सोल्यूट फंक्शन का शुरू करेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या हम इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इन मॉडुलस फंक्शन को हम लोग इनको खास तरीके से, जैसे मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स दैट इज मोड एक्स, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो -2 दैट इज 2 2 2। एब्सोल्यूट एक खास फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोड के अंदर कोई भी कैरेक्टर होता है, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव देता है। अब कह सकते हो कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दैट इज मोड एक्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स पॉजिटिव है, देख रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है तो आउटपुट आपका जस के तस है। माइनस एक्स कब होगा? इफ एक्स लेस देन 0, एक्स निगेटिव, ध्यान दीजिए, एक्स निगेटिव है तो माइनस लगकर ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। अगर ग्राफ खींचते हैं इसका, ग्राफ y इक्वल टू एक्स, क्योंकि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू एक्स है इफ x ग्रेटर, क्योंकि x आपका पॉजिटिव इधर साइड में है, और y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। हम लोगों को इस पॉइंट को शार्प पॉइंट भी कह सकते हैं। अब है एब्सोल्यूट फंक्शन, इनके प्रॉपर्टी। ऑफ मॉडुलस, if x and y are real numbers। तो हम कह सकते हैं कि मोड x का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। या दूसरा हम कहते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर दैट इज मोड एक्स, एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तीसरा, ये मोड एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। मोड एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोशेंट फॉर्म में है तब भी सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर याद होना चाहिए कि y नॉट इक्वल टू 0। मोड एक्स माइनस मोड एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड एक्स मोड वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर, यानी कि या तो दोनों एक्स पॉजिटिव हो या तो दोनों एक्स निगेटिव है। एक्स माइनस वाई मोड एक्स मोड वाई इफ
mod x greater equal to mod y and xy greater equal to 0. x plus y less than equal to mod x plus mod y, mod x plus y greater equal to mod x minus mod y, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो मोड एक्स लेस देन ए, या कह सकते हैं माइनस ए। इस सब का एक्सप्लेन हम एक एक चीज़ को करेंगे। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, मोड एक्स लेस देन ए माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन मोड एक्स ग्रेटर देन ए, देन एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो ए लेस देन मोड एक्स लेस देन बी, यानी कि x का वैल्यू माइनस बी से माइनस ए और ए टू बी। ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ए लेस देन मोड एक्स लेस देन बी, एक्स का वैल्यू आपका ये प्रॉपर्टी है हम लोगों को। अब हम दो तीन चीज़ों को थोड़ा ठीक से देखते हैं। दिस एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, अभी हमने फर्स्ट क्लास में, पहले वाले क्लास में हमने देखा था लेस देन जीरो से इक्वेट करोगे आप इसको तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। माइनस ए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इसके बीच होगा, x इक्वल टू 0 पुट करिएगा, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको कह सकते हैं माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। आप इसको भी कह सकते हैं मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर देते हैं, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, जीरो पुट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि दिस रीजन यानी कि मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए और मोड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। आप कह सकते हो कि मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब सोचो एक्स का वैल्यू जो 4 से छोटा है। फर्स्ट मेथड, -4 लेस देन एक्स लेस देन 4।
क्योंकि एब्सोल्युटली एक्स का वैल्यू जो 4 से छोटा, एब्सोल्युटली इट मीन्स कि -4 से बड़ा। अब नॉर्मल बात है कि अगर हम लेते हैं एक्स, अगर बच्चे अगर नॉर्मली इसको लिख देते हैं एक्स लेस देन 4 आंसर होगा, तो मान लो कि एक्स का वैल्यू हमने -5 लिया, 4 से छोटा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। -5 लेस देन 4, तो हम कह सकते हैं कि 5 लेस देन 4, जो कि सही नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली का मतलब कि -4 से 4 होगा। एक दूसरा मेथड हमारे पास है, mod x लेस देन 4, लेट y इक्वल टू mod x एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू mod x दिस और y इक्वल टू 4, यानी कि mod x 4 से छोटा हो तो दिस रीजन, यानी कि -4 से 4। तो देख रहे हैं कि mod x लेस देन इक्वल तो 4 से छोटा, तो ये कॉमन रीजन है, तो सॉल्यूशन -4 लेस देन x लेस देन 4। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें एक ग्राफ भी है मैथमेटिकल टूल्स में, जिस ग्राफ को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसको और भी आसान कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है इसको मैथमेटिकल ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। mod x इक्वल टू 0, mod x ग्रेटर देन 0, mod x ग्रेटर इक्वल टू 0, mod x लेस देन 0, mod x लेस देन इक्वल टू 0, mod x लेस देन 2, mod x लेस देन इक्वल टू 2, mod x ग्रेटर देन 2, mod x ग्रेटर इक्वल टू 2, mod x लेस देन -2, mod x लेस देन -2, mod x ग्रेटर देन -2, mod x ग्रेटर इक्वल टू -2, mod x इक्वल टू 2, mod x इक्वल टू -2। हमने हर एक केस को ले लिया है। अब एक एक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। x इक्वल टू 0, x का वैल्यू आप यहाँ से हम डेफिनेशन में जानते हैं कि mod x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x के सारे रियल वैल्यू के लिए mod x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, बट यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए हम x के सारे रियल वैल्यू तो ले सकते हैं बट 0 नहीं ले पाएंगे। हाँ, फिर x इसके ऑल रियल वैल्यू होंगे। नो सॉल्यूशन, यानी कि x बिलोंग टू 5, या कह सकते हो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि mod x नॉट लेस देन 0, सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0। अभी देखें हमने -2 लेस देन x लेस देन 2, -2 लेस देन x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2, x ग्रेटर इक्वल टू 2, x लेस देन -2, नो सॉल्यूशन।
क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कि मोड एक्स का वैल्यू जो -2 से छोटा हो, संभव ही नहीं है। इसका भी है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि मोड एक्स हम जान रहे हैं कि ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर होगा तो नेचुरली कि वो -2 से भी बड़ा होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर, इसका भी सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर, इसका वैल्यू 2 और -2 दो होंगे, और इसको कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी पैटर्न पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। x-2 इक्वल टू 0, x-2 ग्रेटर देन 0, x-2 ग्रेटर इक्वल टू 0, x-2 लेस देन 0, x-2 लेस देन इक्वल टू 0, और x-2 लेस देन 4, x-2 लेस देन इक्वल टू 4, x-2 लेस देन -4, x-2 लेस देन -4, x-2 ग्रेटर देन 4, x-2 ग्रेटर इक्वल टू 4, x-2 ग्रेटर देन -4, x-2 ग्रेटर इक्वल टू -4, x-2 इक्वल टू 4, और x-2 इक्वल टू -4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x-2 इक्वल टू 0, वहाँ पर सिर्फ x था तो 0, x-2 तो देन x इक्वल टू 2, x ऑल रियल नंबर, और वह वैल्यू नहीं लेंगे जिस पे ये 0 है, फिर कह सकते हैं x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई भी x का वैल्यू रखोगे तो x-2 या तो पॉजिटिव देगा या तो निगेटिव देगा या 0 देगा। तो मोड के अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, निगेटिव आउटपुट भी पॉजिटिव देगा, 0 0 देगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। x-2 नॉट लेस देन 0, सो x-2 एक ही सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 2, -4 लेस देन x-2 लेस देन 4, तीनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, -2 x लेस देन 6, -4 लेस देन x-2 लेस देन 4, तो हम कह सकते हैं कि -2 लेस देन x लेस देन 6। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। x-2 greater than 4, then x greater than 6, x-2 less than 4, x less than -4, -2। x-2 less than 4, x greater equal to 6, x-2
लेस देन -4, x लेस देन इक्वल टू -2। ऑल रियल नंबर, क्योंकि मोड x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता था, नेचुरली कि जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो वो -4 से बड़ा होगा। इसका भी सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर, x-2 इक्वल टू +-4, देन x इक्वल टू +-4 + 2 दैट इज 6 - 2 और नो सॉल्यूशन। अब शायद आप लोगों का एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर से। पहला, x-1 लेस देन 2, देख रहे हो, -2 लेस देन x-1 लेस देन 2, -1, तीनों में हम क्या करते हैं कि 1 को ऐड कर, ताकि x इंडिपेंडेंट हो जाए, 3। दूसरा, x-3 लेस देन 5, -5 लेस देन x, x-3 लेस देन 5, -5 + 3 लेस देन x-3 + 3 लेस देन 5 + 3, यानी कि -2 x लेस देन 8, 3, 1 लेस देन x-1 लेस देन इक्वल टू 5। अब मोड x ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ दो एब्सोल्यूट का केस है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। वन लेस देन मोड x माइन, ऐसे आप एक रूल लिखा है, उससे आप डायरेक्ट बना सकते हो। अगर आप उससे नहीं तो नॉर्मली अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो देख सकते हो कि मोड x-1 लेस देन 5, आप इसको लिख सकते हो -5 लेस देन x-1 लेस देन 5, -4 लेस देन इक्वल टू 6, x-1 ग्रेटर इक्वल टू 1, x-1 ग्रेटर इक्वल टू 1, देन आप कह सकते हैं कि x ग्रेटर इक्वल टू 2 और x-1 लेस देन इक्वल टू -1, x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। दिस रीजन और दिस रीजन, -4, 0, 2, 6, एक रीजन आपका ये है। दूसरा मतलब फाइनली -4 लेस देन x लेस देन 0, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। आप इस आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक रूल हमने दिखाया था कि इस फार्मूले पर a² लेस देन x² लेस देन b² या a लेस देन मोड x लेस देन b। दूसरा केस है हमारे पास मोड x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 2 और x लेस देन -2। अब इन सारे सॉल्यूशन को दिखाते हैं हम लोग। -4, -2, 0, 2, 6, -4 to 0 और 2 से 6, 2 से दिस -2, तो आंसर आपका होगा
-4 लेस देन x लेस देन -2 और 2 लेस देन x लेस देन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 x -4 ग्रेटर देन 1 x नॉट इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर है। तो आप इसको देख रहे हो कि एक रूल है x बाई वाई, तो हम लिखते थे मोड x बाई मोड y। आप इसको कह सकते हो 2 मोड बाई x -4 ग्रेटर देन 1। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ना ही निगेटिव है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा ग्रेटर देन x -4, यानी कि x -4 लेस देन 2, -2 लेस देन x -4 लेस देन 2, 2 लेस देन x लेस देन 6। बट हम देख रहे हैं कि आपका x नॉट इक्वल टू 4, यानी कि बीच में एक सॉल्यूशन, यानी कि कह सकते हैं कि 2 2 6 और इसमें से 4 को हटा देते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन लास्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल मोड का सवाल है ये। मोड x -1 प्लस मोड x -2 ग्रेटर इक्वल टू 4। एक तो इनइक्वेशन है और साथ में दूसरा हम एक और चीज़ लेकर चलेंगे, x -1 और प्लस x -2 इक्वल टू 4। इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ से हम इन सारे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। अब देखिए डबल मोड है, तो सबसे पहले मोड को रिमूव कीजिए। हम देख रहे हैं कि जब मोड का रिमूव जब करते हैं तो मोड x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। यानी कि मोड को रिमूव आप तभी कर सकते हो जब मोड के अंदर का कैरेक्टर यानी कि x का कैरेक्टर हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक x का कैरेक्टर पता नहीं चलेगा तब तक हम मोड को रिमूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोड के अंदर कैरेक्टर यानी कि x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x -2 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये नंबर लाइन पर हम रखेंगे इसको 1 और 2। अब ये देखिए कि x -1 पॉजिटिव किस किस रीजन में है। इस रीजन में अगर x का वैल्यू लेकर पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा, क्योंकि x से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, बट ये निगेटिव। x -2 ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यानी कि अगर केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू x से छोटा लेते हैं तो मोड के अंदर का जो x -1 x -2 है दोनों निगेटिव है। तो केस फर्स्ट लीजिए कि इफ x लेस देन इक्वल टू 1 तो x -1 x -2 ग्रेटर इक्वल टू 4, x -1 निगेटिव है तो हम जानते हैं कि जब मोड के अंदर का टर्म निगेटिव होगा तो माइनस लगकर पॉजिटिव हो जाता है, x -2 ग्रेटर इक्वल टू 4।
माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस थ्री ग्रेटर इक्वल टू 4, माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू 1। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे, चेंज कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की चीज़ है, जिस रीजन में आप सॉल्व कर रहे हो और जो सॉल्यूशन है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, यानी कि -1/2 1। जिस रीजन में सॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन आया, तो इसका एक आंसर होगा हमारा -∞ लेस देन x लेस देन -1/2, दिस कॉमन सॉल्यूशन। अगर यही चीज इक्वेशन होता तो ये इक्वल टू होगा यहां पर। आप ऐसे देख सकते हो, x-1 प्लस x-2 इक्वल टू 4, तो हम कह सकते थे x इक्वल टू -1/2। तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि -1/2 1 से छोटा होता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -1/2। केस सेकेंड, प्रोसेस वही है, 1 लेस देन x लेस देन 2, mod x-1 और x-2 ग्रेटर इक्वल टू 4। एक पॉजिटिव है x-1, x-1, दूसरा नेगेटिव है, यानी कि x-2 माइनस x-2 ग्रेटर इक्वल टू 4, x-1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4, 1 ग्रेटर इक्वल नॉट सेटिस्फाई। यानी कि ये गलत हो गया कि अगर हम x का वैल्यू 1 से 2 के बीच लेते हैं, अगर इस इन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमेशा आप देखो कि 1 ग्रेटर इक्वल टू 4, जो कि फॉल्स गलत है, क्योंकि 1 4 से बड़ा नहीं होता है। इसलिए इस रीजन से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इन इक्वेशन में भी और इक्वेशन में भी। दोनों में इक्वेशन और इन इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन, इस रीजन से सॉल्यूशन हम लोगों को संभव नहीं है। यानी कि हमारे पास अभी तक एक ही सॉल्यूशन मिला है, -∞ से -12। थर्ड केस, x ग्रेटर इक्वल टू 2, mod x-1 प्लस x-2 ग्रेटर इक्वल टू 4। दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए आप सिर्फ मोड हटा दो, ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी कि 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 4, 2x ग्रेटर इक्वल टू 7, देन x ग्रेटर इक्वल टू 7/2। दोनों सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग, 2 7/2, दिस रीजन और दिस रीजन, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 7/2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि हम कह सकते हैं इन इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन होगा हम लोगों को 7/2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इक्वल टू ये भी इक्वल टू का केस लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में x इक्वल टू 7/2, वो 7/2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है 7/2, यानी कि 3.5 2 से बड़ा है, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास 7/2 दिस। अब इसके बाद हम लोग एक दो ग्राफ और देखते हैं, सिंपल।
अभी देखिए कि y इक्वल टू मोड x का कर्व जो होता है दिस रीजन दिस y इक्वल टू मोड x माइनस 1, आप इसको लिखो दैट इज x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। आप कह सकते हो x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x माइनस 1 इफ x माइनस 1 लेस देन 0। x माइनस 1 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 1 इफ x लेस देन 1, यानी कि y इक्वल टू x माइनस 1। देखिए x y 0 होगा, x इक्वल टू 1 तो y 0 होगा, और इस लाइन यहाँ तक होगा, लेकिन कह रहा है कि ये वही पार्ट लेंगे जिसमें x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 दिस। दूसरा देखो आप यहाँ पर y इक्वल टू माइनस x प्लस 1, x 0 y इक्वल टू 1, y 0 x इक्वल टू 1। ये केस है x ग्रेटर इक्वल टू 1, ये केस है लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इस तरीके प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी ग्राफ का, x प्लस 1 y इक्वल टू मोड x प्लस 1, इस तरीके से बहुत सारे कर्व को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग और भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे, और भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा या कंपटीशन, उस सबको भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।